7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है, जिसका टैगलाइन दिया गया है नफरत छोड़ो देश जोड़ो। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और अपनी डीपी भी बदल दिया है कि आओ देश बदले। किस तरीके से आप उनकी भारत यात्रा को देते हैं? कह रहे हैं कि संप्रदायवाद बहुत ज्यादा फैल गया है, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना है और भारत को जोड़ना है। संप्रदायवाद फैला नहीं है, सांप्रदायिकता को उत्तर मिलना शुरू हो गया है। और सांप्रदायिकता की कोई मां है इस देश के अंदर तो वो कांग्रेस है। देश की आजादी के बाद जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता था, वोट बैंक की राजनीति करता था और हिंदुत्व को और हिंदू को गालियां देता था। ये पूरा का पूरा इतिहास है ये। और उसी में से स्थिति ये हुई कि आज देश की आजादी के 75 वर्ष के पश्चात भी बहुत सारे स्थानों पर अलगाववादी स्वर उभरते हैं। ये उभरने नहीं चाहिए थे। यदि देश को एक करके चलने की कोशिश हो गई होती, ये सब ना होता। वास्तव में पहली बार यदि किसी नेतृत्व ने इस बात को कहा है देश को एक करने का, तो माननीय मोदी जी ने कहा प्रधानमंत्री बनने के पश्चात, सबका साथ सबका विकास, कोई फर्क नहीं किसी आधार के ऊपर। और इसके तो प्रधानमंत्री ये कहते थे कि पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। यूपीए 2 में के अंदर उन्होंने ये बात बोली। तो सांप्रदायिकता की जो मां है, जननी है, जो देश के विभाजक ताकतों को ताकत देने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस है। अब कांग्रेस मुंह से क्या बोलती है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली हालत कांग्रेस की हो गई है। देखते हैं, यात्रा शुरू करें, क्या भाषा उनकी रहती है, देश के लोगों को सब समझ में आएगा। वो चूंकि ये 7 सितंबर से कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हो रही है, शाम को 5 बजे शुरू होगी। टैगलाइन दिया गया है मिले कदम जुड़े वतन। करें। मुझे तो ये भी आशंका है कि बीच में विदेश न चले जाए राहुल गांधी छोड़ करके उसको। वो चले तो सही देश के अंदर, छोड़िए, उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सांप्रदायिकता की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति यदि किसी ने की है तो कांग्रेस ने की है। और कांग्रेस के द्वारा ही अन्य दलों ने भी उसको सीखा है। भारतीय जनता पार्टी संभवतः अकेला उसका अपवाद है जो देश को जोड़ने की बात कहती भी है और करती भी है। 2024 की तैयारियां हो रही, शायद उसी कड़ी में ये भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। तमाम तरह विपक्षी दलों को भी एक साथ लाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। लगता है कि इस बार चुनौती कड़ी आप लोग को पेश कर पाएंगे? कहाँ चुनौती, देखिए, दे तो सही चुनौती। हम तो कहते हैं आए, जरा मैदान में आए तो सही। वो आएंगे क्या? कोई पर कोई प्रोग्राम है उनके पास, उनकी कोई साख है, उन्होंने कोई काम किया है, उन्होंने कोई परिश्रम किया है, वो जनता से जुड़े हुए हैं क्या? हम पिछले जो है 8 साल से देख रहे हैं कि कांग्रेस का हाल ये है कि वो जनता से जुड़े हुए विषयों के ऊपर ठीक से बात भी नहीं रखती है। बार बार मैं ये कहता आया हूं कि पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होती है, अब वो बायकॉट करके चले जाते उत्तर के समय। जो सारी चीजें हैं, कांग्रेस ने का न कोई विजन है, कांग्रेस का न कोई कर्तृत्व है, कांग्रेस की न कोई साख है, कांग्रेस की न कोई इस प्रकार से परिश्रम की आदत है। मैं नहीं समझता कि कोई चुनौती जो है। और फिर जितने जो है आज 5 जो है लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। एक तो नए तो अरविंद केजरीवाल आए हैं, एक जो है उससे पहले एक अपने नीतीश कुमार जी भी प्रकट हो गए हैं, टीएमसी है, कांग्रेस मैदान से हटी ही नहीं है, और फिर तेलंगाना से भी एक सज्जन है। तो कहाँ है? ये सब तो महत्वाकांक्षी लोग हैं। इनका कोई देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनका एक होना भी मुश्किल है, लेकिन हो भी जाए यदि, तो हम अपने दम पर लड़ते हैं, अपने काम के दम पर लड़ते हैं, अपने नेतृत्व के दम पर लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जाते हैं। हम जाएंगे। सर, एक सवाल अलग है। जो चुनावों में मुफ्त के वादे किए जाते हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राजनीतिक दल इसे जारी रखना चाहता है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि कई बार अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। नहीं, देखिए, विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी क्या सीमा हो, किसको माने किसको न माने। देखिए, वेलफेयर स्टेट के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, किसी को भूख की, सबको जो है अन्न पहुंचे, सबको रहने की जगह हो, ये उसकी जिम्मेदारियां हैं ये। लेकिन इसके बाद फिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आखिर जो सरकार के पास पैसा आता है वो रेवेन्यू जो सारा है वो टैक्स से ही आता है, उसको कैसे खर्च करें, फिर उसके अंदर कुछ विकास के काम होंगे कि नहीं होंगे, योजनाएं पूर्ण होंगी कि नहीं होंगी। अनुभव में ये आ रहा है कि कुछ सरकारें ऐसी हैं जो इस प्रकार की घोषणाएं करके सारी की सारे जो विकास के काम उनको रोके रखती हैं। खासतौर से दिल्ली की सरकार उसके अंदर नंबर 1 है।
कोई निर्माण के काम नहीं हो रहे सरकार के अंदर। ये तो दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, तो थोड़ा बहुत योजनाएं केंद्र सरकार की वहां पर चलती रहती हैं, अन्यथा दिल्ली का तो एक प्रकार से आर्थिक दृष्टि से बंटाढार किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं कोई मर्यादा ये तो देखनी पड़ेगी। गरीब की चिंता भी हो, गरीब को जो है जो सुविधाएं हैं वो उसको प्राप्त भी हो, लेकिन एक मर्यादा भी हो। आज तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, और क्या इसमें से बातें निकलती हैं, और जनता को भी सोचना जरूर पड़ेगा कि जो मुफ्त चीजें यदि लेंगे तो देश का कल्याण नहीं होने वाला है। सर, इससे सवाल एक ही तरह गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो किसान नेता राकेश टिकैत के लिए अपशब्द कह रहे हैं। ठीक नहीं है, नहीं कहना चाहिए। जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनको अधिक मर्यादा के साथ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित करे, उसके बाद उससे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष हम घोषित करेंगे। वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोशिश कर लें, घोषित कर लें। ये कांग्रेस को मुझे तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि कांग्रेस में ऐसे सवाल भी खड़े करने की हमारे पास बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष है, जगह खाली थोड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं, हमने और सब चीजें, माने कांग्रेस को बहुत, मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी हिम्मत की बात है कि कांग्रेस जो एक परिवार के साथ बंधी हुई है पूरी तरीके से, उस प्रकार के सवाल खड़े करती है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस पहले अपनी यात्रा शुरू करे, कहीं ऐसा ना हो बीच में ही राहुल गांधी यात्रा छोड़ के विदेश निकल जाए। देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी। 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी की यात्रा शुरू हो रही है, किस तरीके से ये आगे यात्रा चलती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।